बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बिल आखिर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। एक भरपूर इलेक्शन हुआ कौमी असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली के इस इजलास में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खूब आड़े हाथों लिया मुस्लिम लीग नवाज को, इत्तेहादी हुकूमत को, वजीर आजम शहबाज शरीफ को। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ऐवान सदर में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद होने जा रहा है। आरिफ अलवी के लिए एक मरतबा फिर इम्तिहान है कि वो आया हलफ लेते हैं शहबाज शरीफ से वज़ारत उज़्मा का कि नहीं। इस पर भी बात करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग डाली गई, वोटिंग हुई। इस पोलिंग में शहबाज शरीफ नून लीग के सरबरा, उनको हमायत हासिल थी पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग काफ और कुछ दीगर अरकान की। 201 वोट लेकर वो मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में, जो कि इब्तिदाई उनका खिताब था आज, वो बड़े जोशीला अंदाज में उन्होंने खिताब किया और आवाम को बड़ी नवीदें सुनाई हैं, खुशखबरियां सुनाई हैं कि मुल्क तरक्की करेगा, खुशहाली आएगी, आवाम की माशी हालात ठीक हो जाएंगे और पाकिस्तान एक मरतबा फिर 2018 की सतह पर वापस चला जाएगा। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया। PTI जब से कौमी असम्बली वजूद में आई है और इजलास शुरू हुए, मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादी हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे रही है। असल में अब नून लीग के लिए प्रॉब्लम यह है कि नून लीग के अरकान को खुद ही दिफा करना पड़ता है, क्योंकि नून लीग की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो बाज रस्मी बुनियादों पर सिर्फ हमायत तो कर रही हैं, लेकिन उस अंदाज से दिफा के लिए सामने आने की तैयार नहीं है जिस अंदाज से नून लीग को सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बिल्कुल कमिटेड है, पुरअज़्म है और वो ये समझते हैं कि इंतखाबात में उनके साथ धांधली हुई है। यही वजह है कि वो भरपूर अंदाज के साथ, जोशीले तरीके से और जारहाना अंदाज के साथ ऐवान में आते हैं, स्पीकर डाइस का घेराव करते हैं, वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इक़्तिदार की कुर्सियों का घेराव करते हैं। शदीद नारेबाजी होती है, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई को चलाना स्पीकर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अभी तो शुरुआत है, लेकिन यह लग ये रहा है कि असेंबली इस तरह नहीं चलेगी। PTI आए रोज हुकूमती इत्तेहाद को ऐवान के अंदर बड़ा तंग करेगी। पहले भी हम देखते रहे कौमी असेंबली की कवरेज के दौरान कि अपोजिशन की तरफ से बड़ा टफ टाइम मिलता है हुकूमत को, लेकिन इस दफा कुछ निराला अनोखा एहतजाज जो है वो PTI की तरफ से नजर आ रहा है। PTI ये समझती है कि एक तो इस वक्त जो नून लीग के मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली हैं वो जाली अंदाज से असम्बली में पहुंचाए गए हैं, वो हारे हुए थे और उनको कामयाब कराया गया है फॉर्म 47 के तहत। यही वो वजह है जिसकी वजह से PTI बड़ी अग्रेसिव है। PTI ये भी समझती है कि तकरीबन 80 के करीब उसकी ऐसी नशिस्तें हैं जो कि वो जीते हुए थे, लेकिन उसको हरा दिया गया है। और जो लोग अवान में आए हैं वो उनकी अक्सरियत वो है या तो वो KP से आए हैं या वो अपने बलबूते पर अपने वोट का पहरा देते हुए असेंबली तक पहुंचे। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद तरीन रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है और आने वाले दिनों में भी आएगा। जैसा कि पहले मैंने कहा है कि PTI की तरफ से अभी कोई स्पेस हुकूमत को मिलने के लिए नहीं है और ना ही PTI कोई ऐसी स्पेस देगी जिसकी वजह से हुकूमत के लिए आसानियां पैदा हों, बल्कि ये मुश्किलात बढ़ेंगी। उमर अयूब ने बड़ा दबंग खिताब किया आज कौमी असम्बली के अंदर और उन्होंने PTI के साथ जो ज्यादती हुई हैं वो एक एक करके उन्होंने गिनवाई और साथ वो ये भी पैगाम दे दिया कि PTI किसी तौर पर भी माफ करने को तैयार नहीं है और वो भरपूर अंदाज से मुकाबला करेगी हुकूमत का। अब देखना यह है कि हुकूमती हलकों में जो या हुकूमती नशिस्तों पर जो बैठे पुराने सियासतदान, वो किस अंदाज से हैंडल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्योंकि अगर सियासी बुनियादों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डील करने की कोशिश में कामयाब हो गई नून लीग, तो फिर तो ये सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अगर वो PTI को कायल ना कर सकी और ये एहतजाज जारी रहा, तो फिर इस असेंबली का लंबी मुद्दत तक चलना बड़ा मुश्किल बल्कि नामुमकिन नजर आता है। क्योंकि जैसा कि पहले मैंने कहा है कि PTI के अज़ाइम बड़े मुख्तलिफ और बड़े सख्त हैं और वो किसी किस्म की कोई लचक देने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये जमहूरियत का हुस्न तो है कि पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज होता है,
अपोजिशन भी भरपूर आवाज उठा बुलंद करती है। आज जिस तरह के उमर अयूब ने अपनी आवाज बुलंद की और पूरी कौम ने उनका खिताब सुना, शायद अगर वो बाहर होते तो उस अंदाज से उनकी तकरीर को पजीराई ना मिलती या उस अंदाज से वो आवाम तक ना पहुंचती। बहरहाल अपोजिशन को यह एक अच्छा मौका मिला है कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से वो अपनी आवाज जो है वो आम आदमी तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब हलफ लेने जा रहे हैं, सदर आरिफ अलवी उनसे हलफ लेंगे। इस वक्त तक तो यही इतलात है, क्योंकि जब पिछली दफा अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे अदम एतमाद के बाद, तो उस वक्त सदर आरिफ अलवी बीमार हो गए थे। उनकी अलालत की वजह से, जो कि बाद में कहा गया कि शायद वो अलील नहीं थे, लेकिन वो हलफ नहीं लेना चाहते थे, शहबाज शरीफ साहब का हलफ आरिफ अलवी नहीं ले पाए थे। अब इंतजामात जो है वो हो रहे हैं वानी सदर में और शहबाज शरीफ साहब हलफ लेने जा रहे हैं। देखना यह है कि सदर आरिफ अलवी उनसे हलफ लेते हैं या कोई और शख्सियत फिर शहबाज शरीफ साहब से हलफ लेंगे। बहरहाल ये एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ साहब की आनियां जानियां बहुत ज्यादा होंगी। तगो भी वो करेंगे, कोशिश भी करते हैं, भागदौड़ भी करते हैं, लेकिन इस दफा मसला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये सारा बोझ, सारा वजन जो है हुकूमत का वो नून लीग के कंधों पे है। पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, पीछे से तालियां भी बजाएगी और पीटीआई और पीपल्स पार्टी बाद मकामात पर हुकूमत की पर तनकीद भी करेगी। एक तरफ से अपोजिशन, दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी, तो बीच में नून लीग अब गिरी हुई है। किस तरह की परफॉर्मेंस देती है नून लीग, अभी शुरुआत है, तवक्को की जानी चाहिए अच्छाई की, लेकिन बज़ाहिर लगता नहीं है। मुश्किलात नून लीग के लिए आने वाले दिनों में नजर आ रही है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।